सभी को नमस्कार। साथियों, आज हमें एक चैप्टर जो हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति का, कि हम दूसरे भाग को लेकर आ रहे हैं। हमारा जो दूसरा भाग है वो इस प्रकार है कि हमने जो पहले भाग में पढ़ा था कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है और उसका जो दूरी सूत्र क्या है और उससे संबंधित समस्याएं क्या थी। क्योंकि चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 7 अंक का है और प्रश्न भी है। काफ़ी आने वाले 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसको हमने 2 भागों में बाँटा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो पहले भाग में हमने दूरी सूत्र पढ़ा और इसके अगला जो पार्ट है इस दो भाग संख्या 2 में हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न वाला है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, पढ़ें। परीक्षाओं का परीक्षाएँ नज़दीक है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं चपेट में आ चुका हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो आप लोग अपने आप को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सर्दी न लगने दें। सर्दी लग गई तो निश्चित रूप से हमारी जो है शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी। हम चलते हैं अपने जो चैप्टर पर है। तो हमारा चैप्टर था कि विभाजन निर्देशांक ज्यामिति का भाग संख्या हम 2 लेके चल रहे हैं। तो 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है क्या, इसको हम समझेंगे। हम अवधारणा को हम समझेंगे, तो हमारी अवधारणा अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से हमें कोई भी प्रश्न करने से रोक नहीं सकता। यदि कोई बिंदु P, एक बिंदु है P, बिंदु ए बी, बिंदु ए x1 y1 जिसके निर्देशांक है और बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2 y2 को मिलाने वाले, किसको मिलाने वाले? ए और बी को मिलाने वाले। तो हमने एक रेखाखंड बना, हमें ऐसा एक चित्र बना लेना है। पहले तो हम लिखेंगे ए और बी। ये ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। फिर ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक भी हमने लिख दिए, यहाँ लिखे हुए हैं। वो एक बिंदु P किस अनुपात में बाँटता है? m अनुपात में, कि इनके बीच में एक कोई बिंदु है P, वो इसको अनुपात करा है m। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो इसके निर्देशांक, इसी को हम विभाजन सूत्र कहते हैं कि ये बिंदु P है, वो इस रेखाखंड AB को मिलाने वाले इन बिंदुओं के बीच में है, तो वो किस भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू की m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब आया कैसे ये सूत्र? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। ये सूत्र आए कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनको सीधा ही ऐसे लिखना है, m1, दूसरा जो है ऊपर लिखेंगे बिंदु x2 y2 और यहाँ x1। अब इनको गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, इनको के जोड़ देंगे और बटा में है m1 बटा m2 लिखेंगे। कैसे? देखिए m1 x2 को गुणा कर दिया यहाँ, तब क्या लिखेंगे? m1 प्लस सॉरी, m1 को गुणा किया किससे? x2 प्लस m2 को किससे गुणा करना है? m2 को x1 से गुणा करना है। ठीक है, बटा m1 प्लस m2 को हमें क्या करना है। तो आपको समझ में आएगा। हमें m1 को किससे गुणा किया है? x2 से, और m2 को किससे गुणा करना है? x1 से। केवल यही चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें अनुपात में m1 m2 लिखना है। अब दूसरा बिंदु है ऊपर लिखना है और पहला बिंदु नीचे लिखना है। ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? इस m1 को क्या करेंगे? y2 से m1 y2 प्लस m2 को किससे गुणा करेंगे? m2 को y1 से प्लस, हमें एक ट्रिक और भी हम देख सकते हैं। वो ट्रिक क्या हो सकती है? देखिए यहाँ m1 1 2 2 1, तो 1 2 प्लस 2 1 बटा 12 प्लस 21 बटा 12। 1 क्या कह रहा है? ये जो पहला होगा वो तो अनुपात का भाग होगा, नीचे भी अनुपात ही है। और दूसरा जो भाग है वो क्या है? जो हमारा चर है, x को ले रहे हैं तो x, तो दूसरा चर, पहला चर, पहला अनुपात। ठीक है। ऐसे इसको हम एक याद करने के एक ट्रिक भी बना सकते हैं, 1 2 प्लस 2 1 बटा, ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। 1 का मतलब पहला अनुपात, ठीक है, और चर भी है तो पहला। हाँ, ये दूसरा वाला है वो चर है, बाकी अनुपात है। तो आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं और ट्रिक आप पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने, ये वाला, ये वाला।
ये दोनों सूत्र आपको याद, काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है शिक्षा की दृष्टि से, तो आपको ये याद रख लें। आगे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ हम कोई विशेष परिस्थितियां ले लें कि अभी विशेष परिस्थिति लें तो क्या हुआ कि अनुपात की m1 की जगह अनुपात कोई दूसरा दे दे, जैसे k अनुपात 1 दे दे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में तो दूसरा अनुपात आएंगे आएगा। के अनुपात 1 आ जाएगा, 2 अनुपात 3 आ जाएगा, 4 अनुपात 7 आ जाएगा, तो वो तो आना ही। तो हमें यहाँ जहाँ जहाँ ये m1 दिखा है, m1 की जगह हम क्या लिख देंगे, k। m2 दिखा है, वहां की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो हमारी क्या आंसर होगा, ये भी हमारा एक है। यदि p जो बिंदु था, बीच का बिंदु था, अगर वो बीच में है, बीचों बीच मध्य बिंदु है, तो हम देखेंगे कोई भी रेखाखंड खींचा गया है, उसमें अगर कोई बिंदु बीच में ए और बी, यहाँ बीच में पी बीचों बीच में है, और एक कह रहा है पी बीचों बीच में, तो ये क्या करेगा, आधा आधा करेगा, तो एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा, तो इसका मतलब अनुपात कितना हुआ, 1:1 हुआ। तो ये ध्यान रखना, मध्य बिंदु है तो अनुपात क्या होगा, मध्य बिंदु नाम में ही अनुपात दिया हुआ है, वो लिखेगा नहीं कि अनुपात 1:1 में काटा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये मध्य बिंदु के निर्देशांक में ध्यान रखना है, अनुपात कितना होगा, मध्य बिंदु है, दोनों बिंदुओं को 1:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ m1 m2 की जगह 1 1 रखेंगे, तो ऊपर तो सीधे ही हट जाएंगे m1 m2, नीचे m1 m2 का योग क्या हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, कि एक्स वाई बराबर क्या हुआ, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा, तो यानी x के दोनों बिंदुओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, y के दोनों बिंदुओं को जोड़ो, 2 का भागे, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक। आपको ये सूत्र याद रखना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये सूत्र आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। आगे हम चलते हैं। विभाजन की अन्य स्थितियां देखें। हमारा जो मकसद है कि हम आपका एक से एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दे। तो विभाजन की अन्य जो स्थितियां हम देखें उसमें क्या आएगी, यदि दो बिंदु एक ए x1 y1 है और बी है x2 y2 है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड, तो हमने एक ही मिलाने वाला रेखाखंड ये खींच लिया, ठीक है, ये ए बी है, ये आज आप चित्र में देख रहे हो वैसा वैसा खींच। अब कह रहे इसको समत्रिभाजित, यानी इसको तीन बराबर भागों में बांटने में, तीन बराबर बांटने में तो हमें क्या करना है, बीच में दो बिंदु रखने पड़ेंगे। तो 3 भागों में बाँटना है, तो बीच में 2 बिंदु रखो। एक रख दिया P, एक रख दिया Q, तो कितने भाग हो? एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। ये 3 भाग हो गए। ये एक भाग और 3 भाग हो गए। A से P से Q और Q से 3 भाग हो गए। तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब अनुपात क्या होगा? 1, 1, 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें ऐसा प्रश्न करके उसमें अनुपात भी रखना है। अब यहाँ केवल अनुपात 1 से आंसर नहीं निकलने वाला, हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बुद्धि को थोड़ा-सा है तेज करना होगा। हम यहाँ देखेंगे कि हमें P के निर्देशांक चाहिए। किसके निर्देशांक चाहिए? P के। तो P के इधर वाला भाग देखिए, इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 1। और P के इधर वाला भाग देखिए, इसका अनुपात कितना है? इसमें 2 अनुपात दे रखे हैं, 1:1। इनको अनुपातों को जोड़ने का अनुपात कितना हो गया? 2। तो इस प्रकार ये P है, बिंदु P है, रेखाखंड AB को किस अनुपात में बाँट रहा है? 1:2 में विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? अनुपात आ गया अपना 1:2। इसी प्रकार आप देखिए Q है, Q के इधर देखिए अनुपात कितना है? Q के इधर अनुपात है 1:1 और इधर कितना बचा? इधर केवल 1। तो Q क्या करेगा? रेखाखंड को किस अनुपात में बाँटेगा? 2:1 में विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम 1:1, 1:2 और 2:1 के रूप में हमें इस समत्रिभाजित जो बिंदु है उसके हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको लगे एक प्रश्न और आता है कि अगर 2 बिंदु दे रखे और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को कितने भागों में, 4 समान भागों में बाँट रहा है। कोई जो है वो 4 समान भाग, हम क्या करेंगे, वो एक रेखाखंड खींचेंगे और इसमें 4 भाग है, तो हम क्या करेंगे, 4 भाग है तो बड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके 2 भाग करेंगे, तो 2 भाग हो गए, अब दोनों के आधे-आधे और कर दो, ये दोनों के आधे-आधे कर दिए, ए, बी और ये हमने P ले लिया बीच में, इधर ले लिया Q और इधर ले लिया R, ये हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जैसे प्रोसेस की थी कि हमने पहले क्या किया था कि एक रेखाखंड लिया और उसका हमने क्या किया, एक 2 भाग किए, तो P हमारा आ गया। P क्या है, इन दोनों का आधा-आधा है।
तो P हम देखेंगे क्या हुआ, बिंदु P क्या हो गया, जो रेखाखंड AB है उसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो P है AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब AB को क्या करेगा, 1:1 में बांटेगा। दूसरा हम देखें, बिंदु Q है, वो क्या है, ये बिंदु Q, ये वाला। अब Q के इधर देखो, हम यहाँ देखें Q, हमारे पास P आ गया, देखो बीच में वाला P आ गया, ये हमारे पास हमने पहले निकाले P। तो अब P क्या है, Q और A के बीच में है, यानी Q है, AP को 1:1 में बांट रहा है। अब हम B को नहीं लेंगे, हम लेंगे A और P को लेंगे। A और P के बीच में क्या है, Q है, और ये अनुपात क्या है इसका, 1:1। ये सारा अनुपात 1:1 था। और इसी प्रकार हम देखें, हमारे पास जब P आ गया तो इधर B है, तो P और B को लेकर हम क्या करेंगे, बिंदु R ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि R क्या है, बिंदु PP का क्या है, मध्य बिंदु, यानी उसको 1:1 में बांटता है। तो इस प्रकार अनुपात से हम क्या करेंगे, ये मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, उनके बीच वाले बिंदु, विभाजित करने वाले बिंदु हम ज्ञात, ये आपके कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक जो और कॉन्सेप्ट है कि वृत्त का जो केंद्र है वो व्यास बनाने वाले बिंदुओं का जो है क्या होगा, मध्य बिंदु होता है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र देखें, तो आपको ये वृत्त लेकर ही हम देख लेते हैं क्या होता है उसका। हम यहाँ से, ये हमने वृत्त बना लिया, का केंद्र बिंदु भी हम दिखा देते हैं, ये लो बीच में पॉइंट होता है वो का केंद्र बिंदु होता है। फिर रेखा खींचे तो व्यास बन जाएगा, ठीक है, इसको रेखा खींच देखो वहां से गुजरी है, गुजरी है, ये केंद्र है। तो ये केंद्र O है, उस व्यास AB को क्या करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका मतलब क्या, 1:1 में विभाजित। तो हमारे पास में अगर दो बिंदु साइड के दे रखे हैं, बीच वाला बिंदु ज्ञात करना है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर बीच वाला बिंदु दे रखा है तो साइड वाला बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ और, एक वर्ग आयत और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को हम देखें, उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर विभाजित करते हैं। लेकिन जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो समान दूरी पर काटते हैं, कैसे, आपको एक चित्र से आपको समझाते हैं। ये एक वर्ग लेते हैं, यहाँ समांतर चतुर्भुज का था ये वर्ग, और हम इसमें क्या खींचेंगे, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये विकर्ण, ये विकर्ण और एक दूसरा विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, तो हम दूसरे रंग में लेते हैं, ये दूसरा विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, ये आपस में जहाँ कट रहे हैं, तो ये हम देख लेते हैं, ये आपस में जहाँ कट रहे हैं ये बिंदु क्या था, इन दोनों का जो भाग है, इधर वाला भाग, ये भाग आपस में बराबर कट रहे हैं, और ये भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाले जहाँ दो दो डंडे कटे हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये बराबर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, बराबर है। यानी विकर्ण आपस में एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज, इनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। जैसे ये कि हमने समांतर चतुर्भुज ले रखा है, हम क्या समचतुर्भुज भी है, जो भी है, तो समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो हमें यहाँ निर्देशांक ज्यामिति वाले में क्योंकि हम दूरी ज्ञात करें तो कोणों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसके हम देखें दोनों विकर्ण हमने खींचे, एक AC और एक है BD, AC और BD, ये दोनों कहाँ कट रहे हैं, ये O, बिंदु O पर काट रहे हैं। तो O से A तक की दूरी ये दूरी, और O से C तक की ये दूरी, दोनों क्या होगी, बराबर। और इधर से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर, ओ से बी और ओ से बराबर है। यानी हम कहें कि एस सी का मध्य बिंदु निकालें, अगर हम ये ओ निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, एस सी का मध्य बिंदु हो गया, और उधर से ओ है, ये क्या है, बीडी का भी मध्य बिंदु है, यानी चाहे एस सी से निकालो या बीडी से निकालो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर है क्या करेंगे, प्रश्न सोल्व करेंगे। तो ये विकर्ण का, ए विकर्ण का मध्य बिंदु और दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु दोनों क्या है, बराबर है।
यही कॉन्सेप्ट लेना है। ओके, इस प्रश्नों में इसका उपयोग करेंगे। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हो रहे कि अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्योंकि हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल देखना है तो हमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा की दूरी है। तो अगर किसी चतुर्भुज के चार, किसी वर्ग के अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो कोई एक भुजा ज्ञात कर लेंगे और उसको उसी भुजा से गुणा करके हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कर सकते हैं। उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। हम आयत बनाएंगे और आयत में हम क्या करेंगे, एक दूरी ये नीचे वाली ज्ञात करेंगे, एक दूरी ये ऊपर वाली ज्ञात करेंगे। चारों दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लंबाई और चौड़ाई ये दो ही ज्ञात करने की आवश्यकता, और उनको गुणा कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा उसके दोनों विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणा। तो अगर समचतुर्भुज दे रखा है तो हम क्या करेंगे, चित्र बना के उसके एक ये विकर्ण ज्ञात करेंगे ऐसे, और दूसरा है ये बी, ये विकर्ण भी ज्ञात करेंगे और फिर इनका क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे, समचतुर्भुज क्षेत्र बराबर 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण तो नहीं लिखेंगे, विकिरणों का गुणा लिखेंगे, क्योंकि विकिरण गुणा विकिरण लिखेंगे तो विकिरण स्क्वायर हो सकता है, तो हम कहेंगे ए विकिरण ज्ञात करके कर सकते हैं, तो वो गलत होगा। तो हम लिखेंगे विकिरणों का गुणा। तो अब हम चलते हैं अपनी जो प्रश्नावली के प्रश्न उत्तर है। आज हमें आपको लाइव जो है, हम लिखे हुए नहीं होंगे, हम सीधे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। तो पढ़ें पहला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। रेखाखंड हमने खींचा, उसका नाम दे दिया ए। इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -1 7 और इसके निर्देशांक क्या है 4। अब इसमें कह रहा है वो क्या, वापस पढ़िए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 - 7 को और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 मान के, इसके बीच में कोई बिंदु है, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना उसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, वो क्या करे, इसको 2:3 में विभाजित करता है, पहला भाग 2 और दूसरा भाग 3। तो हमारा हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे माना, अब इष्ट बिंदु क्या है, इष्ट बिंदु क्या मानेंगे, उसको मानेंगे P, और वो क्या होगा एक्स वाई है, क्योंकि ये विभाजित करता है, तो विभाजित करता है तो हमें विभाजन के सूत्रों का प्रयोग करना है। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, बटा m1 प्लस की वैल्यू रखेंगे। तो हमने देखा कि मैंने कहा था आपको कि आपको m1 जो अनुपात है वो यहाँ लिखेंगे 2:3, ये तो था। और ये जो हम बिंदु लिखेंगे, दूसरा वाला बिंदु यहाँ ऊपर लिखेंगे 4 -3 और पहला वाला नीचे -1 7। तो हम गुणा करेंगे इसको 2 को 4 से, वही है 2 गुणा 4, 4 दूसरे वाले को कोष्टक में रखेंगे, प्लस यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, दूसरा अनुपात 3 गुणा x1 कितना है माइनस का, बटा प्लस 3 अनुपातों का योग। आंसर देखें कितना हो, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा 5, 8 में से 5 गया कितना रहेगा, 8 में से 3 गए 5, 5 बटा 5 बराबर क्या आ गया आंसर 1। और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे y की वैल्यू, सूत्र लिखना है पहले, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, ये हमने किया। हम m1 तो 2 ही है ही, अब 2 को किससे गुणा करना है, 2 को -3 से, -3 प्लस, अब 2 को नीचे वाले को किससे गुणा करना है 7 से, हाँ 7 बटा दोनों का योग कितना हो गया 2 प्लस 3। अब हम देखें y का मान क्या आया, बराबर देखें, इनको गुणा किया, 2 -3 को गुणा किया तो माइनस का 6, और प्लस 3 को 7 से गुणा किया 21 बटा 5, 21 में से 5 के कितने रह गए, इसमें से 6 की सॉरी 21 में 6 के कितने रह गए 15 रह गए प्लस के, बटा 5, और 15 5 का भाग कितनी बार गया 3। इष्ट बिंदु क्या हो गया, इष्ट बिंदु देखेंगे हमने पास x का मान कितना आया था, हमारे पास x का मान आया था 1, y का मान कितना रहा है 3। इस प्रकार ये अभिष्ट है, ये ऐसा लिखेंगे। हमने कैसे किया था, हमें एक ही पहले एक अच्छा चित्र बना लेना है, चित्र बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें का नामांकन करना है, अनुपात का अनुपात बीच में
चाहे बिंदु दिया हो तो बिंदु लिख देंगे, अनुपात दिया तो अनुपात लिख देंगे, नहीं दिया तो अब जो पूछा है वो उसको हम मानेंगे, उसको लिखेंगे माना। क्या पूछा है? बिंदु पूछा है तो बिंदु, और उस हम सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिखकर उसमें वैल्यू का मान रखेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आ गई, x 1 आ गया और y कितना आ गया, 3 आ गया। एक प्रश्न आपको से संबंधित ही एक और है, वो आपको करने के लिए देते हैं, कर लेते हैं हम। बिंदुओं -3 10 और 6 8, -6 8 यहाँ और लिखा है, इन दोनों बिंदुओं को ही जोड़ रहा है। को मिलाने जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है, क्या है, -1 6, एक बिंदु क्या है, -1 6, वो किस अनुपात में बांट रहा है, इसको हमें देखना है। देख लेते हैं कौन सा अनुपात में बांटता है। तो हमें एक रेखाखंड में जो दे रखा है वो हम खींचेंगे, बिंदु मान ले ए का बिंदु मान ले। देखो ए कितना है, ए है -3 10, और बी कितना है, 6 -8। अब यहाँ बीच में एक बिंदु दे दिया, और उसका नाम क्या है, उसका नाम मान लो पी ले लो, -1 6। वो कह रहा है किस अनुपात में बांट रहा है। इस बार अनुपात पूछा, अभी बार अनुपात क्या था, अब माना कि m1 m2 में ज्ञात कर रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, m1, तो क्या लिख देंगे, m2। तो हम यहाँ लिखेंगे माना बिंदु -1 6 उक्त रेखाखंड को क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में क्या करेगा, विभाजित करता है। तो हमने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो यहाँ देखेंगे। हमें क्या करना है, कोई एक बिंदु लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें जो इजी लगे वो जिसे -1, सॉरी, हम कोई एक वैल्यू लेंगे। कोई एक सूत्र लेंगे, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस, ये हम जो लिखे। अब हमने कहा था कि हमारे जो बिंदु दे रखे हैं, अनुपात क्या था हमारा, m1 और m2, क्योंकि हमने ये ज्ञात किया था, माना था। और हमारा जो दूसरा बिंदु क्या था, 6 -8, और पहला क्या था, 3 माइनस का और, तो हमने पहले वाला ज्ञात करना है। तो ये x कितना दे रखा है, x दे रखा है यहाँ -1, तो यहाँ -1 दे, x की वैल्यू दे रखी है, अनुपात ज्ञात करना हो तो x की वैल्यू दे रखी होगी, x का मान हमने -1 दे रखा है, और यहाँ फिर इसको गुणा करेंगे। m1 को किससे गुणा किया, 6 से, प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, -3 बटा m1 प्लस m2। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लगेंगे, और तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे कि ये -1 से गुणा होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, -m1 माइनस m2। 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या आएगा, देखिए 6m1, और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 3m, यहाँ से हम देखेंगे -m1 को एक साइड ले आएंगे, तो ये 6 इधर इधर आकर किसका हो जाएगा, -6m1 बराबर m2 इधर था माइनस का 3m2, और ये एक m2 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ से देखिए कितने हो गए, माइनस के 7m1 हो गए बराबर, यहाँ कितने रह गए, एक प्लस का और एक माइनस का है तो घट गया, 2 माइनस के m2 रह गए। अब हम क्या करें, m2 को इधर नीचे ले आएंगे, तो इधर से हम जब लाएंगे ऐसे होगा, m1 बटा m2, m2 m1 तो वही है, m2 को इधर लिया है, तो यहाँ क्या रह गया, इधर रह गया माइनस का 2, और ये जो m1 के गुणा में था उसको हम उधर भेज देंगे, कितना जाएगा, माइनस का 7। इसका मतलब क्या है, 2 अनुपात 2/7। तो अब अभिष्ट अनुपात लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट अनुपात क्या हो गया, अभिष्ट अनुपात क्या हुआ, m1 अनुपात 2 कितना है, 2:7 है। m1 और m2 में अनुपात लिखा, तो यहाँ 2 और 7 में भी क्या लिखेंगे, बातें लिखेंगे, दोनों ही बटा में थे। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न किया, तो यहाँ हमें एक बिंदु लेकर ही चलना है, m1 अनुपात m2 आ जाएगा, चाहे हमें x वाला लेकर चले, चाहे इस x वाले को लेकर चले, चाहे इस y वाले को लेकर।
दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे, अनुपात आ जाएगा। दोनों बिंदु ज्ञात करते हैं, दोनों एक्स और वाई दोनों ज्ञात करने पड़ते हैं, परंतु अनुपात ज्ञात करना हो तो उसमें एक लेकर ही चलना है। कुछ क्वेश्चन आपको है दिए हुए हैं, एक बिंदु ये दो बिंदु ए और बी को क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो जो हमने पहला प्रश्न किया उसी पर आधारित है, तो आपको इसको पे करना है। एक प्रश्न और हम ये करेंगे कि ए बिंदुओं ए 2 - 2 और 7 - 7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की क्या करेंगे, एक रेखाखंड की ए और ये हमने खींच दिया बी, इसको 3 बराबर भागों में बांटे, 3 इसके बराबर भाग करेंगे। मान लीजिए कह रही है क्या है, अनुपात क्या हो जाएंगे सबके, 3 बराबर भागों में अनुपात निर्देशांक 2 - 2 और ये हमें ज्ञात करने, निर्देशांक क्या हो गए, -7 और 4, ये मान लो क्या है, x1 y1, ये क्या मान लो x2 और या इनको नहीं माने तो भी चलेगा। तो हम देखेंगे हमारे पास में जो p के जो निर्देशांक है, ये p क्या करता है, आपको पहले भी बताया कि ये p क्या करता है, p के एक साइड में इधर देखिए कितना है, एक, इस साइड में कितना है, दो, तो p ab को क्या कर रहा है, ab को कितने अनुपात बांट रहा है, ab को दो, सॉरी 1:2 में विभाजित करता है, ये लिखेंगे 1:2 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ आंसर निकालेंगे तो p के जो निर्देशांक हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा, x1 है, हमने p के निर्देशांक निकाले x1, x1 क्या हो जाएगा, एक बार सूत्र लिखना है m1 x ही लिख लेते थोड़ा गड़बड़ होने वाला, निर्देशांक के एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई लिखेंगे, नहीं लिखें तो भी हमें चले, ठीक है। तो x2 प्लस m2 का 1 प्लस क्या हम वैल्यू रखेंगे, हमने कहा था कि आपको क्या करना है, कि अनुपात लिखा है, अनुपात क्या 1:2 था, और दूसरा बिंदु -7 और 4 लेना है, और इधर क्या लिखेंगे 2 - 2, अगर एक को किससे गुणा करना है, एक को गुणा किया, फिर प्लस 2 को किससे गुणा करना है, वो 2 से, ये हो जाएगा बटा अनुपातों का योग, अनुपात का योग 1+2, यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। एक को -7 से गुणा किया -7, और प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4/3, कितना बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है बटा 3, तो आंसर किसका कितना हो गया, माइनस का 3। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बटा प्लस बराबर कितना हो गया, देखेंगे आंसर, वही अनुपात एक गुणा करेंगे, एक को किससे गुणा करेंगे 4 से, और प्लस को निकालेंगे 2 को गुणा करने से माइनस का 1 प्लस, तो निकालेंगे ये कितना हो रहा है, 4 एकम 4, और ये माइनस का 4 बटा 3, 4 में 4 का भाग गया, कट गया 0/3, तो आंसर क्या आ गया, 0 में किसी को भाग दो 0, तो P के निर्देशांक क्या हो गए, P क्या हो गया, P हो गया अभिष्ट बिंदु P है, हो गया -1 और ठीक, उसी पर हम Q के निकालेंगे, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक भी x ले लेते हैं, x बराबर, तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब Q है, हम यहाँ जो लिखेंगे यहाँ वापस दोबारा लिखेंगे, हाँ यहाँ हम जो लिखेंगे Q क्या करता है, Q AB को
2:1 में विभाजित करता है। इस प्रकार 2:1 से विभाजित करके आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको खुद अपने घर पे अभ्यास इसका। ऐसे ही आप एक एक प्रश्न है 5वां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का सेम ऐसा ही था, वो आपको याद करना है। एक प्रश्न और है कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी चार मिलाने वाले रेखाखंड ए बी उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाला है। तो 4 भागों में हम क्या करेंगे, रेखाखंड लिख देंगे ए बी और फिर क्या करेंगे, उसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे। मान लो ये पी है, ए बी का मध्य बिंदु यानी इसको 1:1 में बांटता है। फिर हम क्या करेंगे, ये बड़ा क्यू और आर निकालेंगे। क्यू क्या करेगा, एपी का मध्य बिंदु है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। -2 2 है, ये 2 8 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या होगी, पी एक्स वाई बराबर क्या हो गया, मध्य बिंदु की निर्देशांक हम क्या करें, हम सीधे निकाल सकते हैं। दोनों बिंदुओं को जोड़ो, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा, दोनों बिंदुओं को जोड़ा, देखेंगे कितना आ रहा है। ये -2 प्लस 2 के 0, 0/2, और ये क्या 10/, तो कितना आ गया, 0 में किसी का भाग दिया तो उत्तर 0, और 10 में 2 का भाग 5 भाग, एपी आ गया। अब यह बाद में हम देखेंगे कि क्यू क्या है, क्यू इसका एपी का मध्य बिंदु, एपी का मध्य बिंदु है। तो हमारा क्यू के बिंदु के क्यू के निर्देशांक बराबर क्या होगा, ए के देखो यहाँ से ए वाले और बी वाले हमें जो साइड में, ए के निर्देशांक तो है -2 2, और पी के निर्देशांक क्या हो गए 2 और 2। ये x1 x2 y1 को जोड़ेंगे, -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/, तो क्या आया, -2 में 2 का भाग दिया 1, माइनस का 7/, ये क्यू के निर्देशांक होंगे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि आर था, वो किसका था, आर है, आर पी बी का मध्य बिंदु है। हमारे पास में पी की वैल्यू थी, पी की वैल्यू क्या थी, हमने निकाला था पी के निर्देशांक 0 और 5, वो क्या था, बी 2 8, को जोड़ना आधा करना, इनको जोड़ना आधा करना। आर के निर्देशांक बराबर क्या हो गया, 0 प्लस 2/2 को जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, कोमा 5 प्लस 8/, निर्देशांक क्या हो गए, में 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 5 8 5 13, 13 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो 13/। तो ये इस प्रकार ये चारों बिंदु की जो चार भाग बराबर भागों में बांट रहे थे निर्देशांक। यहाँ एक क्वेश्चन और है कि वो कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष से विभाजित होता है, इसमें मतलब y पर एक बिंदु होगा और y अक्ष पर क्या होता है, निर्देशांक क्या होते हैं, y अक्ष के निर्देशांक। तो हम यहाँ आंसर निकलेंगे तो क्या लिखेंगे, y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, जानते हैं y अक्ष पर क्या होता है, x 0 होता है और y का कोई ना कोई वैल्यू, ये हो गया। तो हम यहाँ कोई वो रेखाखंड खींचेंगे, एक तरफ a और एक तरफ क्या गया b, यहाँ से आ गया 5 माइनस का 6, और ये क्या हो गया -1 माइनस का 4। अब यहाँ कोई बिंदु है वो इसको काटता है, मान लो वो y अक्ष यही है, p पर है 0 y। अब हम क्या करें,
ये किस अनुपात में बाँटता है, तो अनुपात नहीं है तो हम क्या लेंगे m अनुपात m। हम यहाँ लिखेंगे माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। माना 1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है? तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है, क्या किसकी वैल्यू दे रखी है? P में। हम जब अनुपात ज्ञात करते किसी बिंदु के एक निर्देशांक को लेकर हम ज्ञात कर सकते थे। हमारे पास जो निर्देशांक दे रखा था 0, तो उसको लेंगे। तो 0 किसकी वैल्यू? x की। x बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। यहाँ 0 x की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो m1 कितना है? m1 है m1 m2 तो सेम ही है, अनुपात ज्ञात करना है। और m1 x2 कितना है? माइनस का 1 प्लस m2 x1 कितना है? 5 बटा क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। यहाँ से हम देखें 0 बराबर क्या हो? 0 बराबर m1 को 1 से गुणा किया माइनस m प्लस m2 को 5 से गुणा किया 5m, और ये m1 m2 उधर जाकर 0 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब m1 को इधर ले आए, माइनस m1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो m1 को इधर रखना ही है और m2 को यहाँ ले आना नीचे। इधर क्या बच गया? 5, और इधर क्या है? ये m1 इधर आकर माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा। के गुणा में क्या 1 है तो बटा में लगा देंगे इधर 1। तो m1 अनुपात क्या हो जाएगा? m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 1। इस प्रकार ये आंसर। अब वो कह रहा है आगे अभिष्ट बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो अभिष्ट बिंदु है P के निर्देशांक ज्ञात करना। अब हमारे पास में m1 अनुपात m2 आ गया, तो हम क्या करें? 5 अनुपात, तो अभिष्ट बिंदु क्या हो गया? P क्या AB को क्या कर रहा है? तो 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है। और इस हिसाब से हम क्या करेंगे? P के निर्देशांक ज्ञात है, तो एक्स और वाई जो भी होगा, एक्स तो है हमारा 0 ही है, एक्स बराबर तो क्या है? 0, और वाई का हमें निर्देशांक भाई ज्ञात करना है। तो एक्स ऑटोमेटिक 0 दे रखा है, तो हम केवल वाई का निर्देशांक ज्ञात करना है। m1 y2 प्लस 2 y1 या प्लस वैल्यू रखेंगे, y का मान आ जाएगा। m1 कितना था? 5, y2 हमारा कितना है? y2 हमारा देखेंगे यहाँ कितना है? माइनस का 4, और y1 है माइनस का 6, माइनस का 4 प्लस का 6 का 6। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 20 प्लस माइनस का 6, कितना हो गया? का 6 का y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 26 बटा अभिष्ट बिंदु P क्या हो गया? P के निर्देशांक क्या हो गए? 0 और माइनस 26 बटा, अगर ये वैल्यू आ सकती है, तो आपको ये करना है। और एक ऐसा ही प्रश्न, एक और होमवर्क में आपको दे रखा है कि वो कहाँ पर काट रहा है? एक्स अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा और वाई का मान क्या होगा? 0। तो हम ये 0 लेकर चलेंगे और अनुपात आ जाएगा, फिर अनुपात के माध्यम से फिर पहली वैल्यू एक्स का वैल्यू याद करके और मान ज्ञात कर लेंगे। एक प्रश्न और है आपके, यदि एक बिंदु, ये बिंदु 4 बिंदु दे रखे हैं, ये समांतर है चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में, तो हम क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज लेंगे और उसके हम शीर्ष बताएंगे इनको। समांतर चतुर्भुज इसके शीर्ष पर ए बी और सी और डी को क्रम से ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्रम चूक गए तो मामला खत्म है। 4 वाई और फिर क्या कह रहा है? एक्स है, और फिर क्या कह रहा है? 3 और 5। अब हमें क्या समांतर चतुर्भुज शीर्ष ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? जो एक्स और वाई ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई कैसे ज्ञात होंगे? तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? इनके जो विकिरण है उनको ज्ञात करेंगे। विकिरण कौन सा हुआ? एक तो एस है
तो सी है, ये विकिरण ज्ञात करेंगे। दूसरा बी से डी है, वो विकिरण ज्ञात करेंगे, ये वाला विकिरण ज्ञात करें। और ये दोनों विकिरण क्या करें, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वो क्या होगा, उसका मध्य बिंदु का। तो AC का मध्य बिंदु, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था, बराबर क्या हो गया, BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + x, x वाले वैल्यू को जोड़ देंगे, बटा 2, और 2 + 6 बटा बराबर होगा इधर 4 और 3, 4 + 3 का आधा, और इधर है y + 5, y + 5 का आधा। हम देखें ये जो बिंदु है और ये बिंदु दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसके जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये पहला बिंदु है, पहले मान के बराबर, और दूसरा है दूसरे मान के बराबर। तो ये 1 + x है बटा 2, ये किसके बराबर होगा, 4 3 7 बटा 2 के बराबर होगा। या दो नीचे दोनों कट के 1 + x बराबर कितना आ गया, 7। x की वैल्यू कितना है, एक उधर जाकर कम हो जाएगा, 7 - 1 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है ये, 2 + 6 कितना हो गया, 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 2 + 6 बटा 2 बराबर किसके, y + 5 बटा 2 के। बटा में 2 है, दोनों के कट गए, इधर गया 8 बराबर y + 5। हमें y की वैल्यू चाहिए, प्लस का 5 उधर जाएगा, फिर 8 था, 8 में से 5 गया, कितना रह गया, और y वैल्यू आ गई। तो अगर समांतर चतुर्भुज विकर्ण दे रखे तो उनको उसी क्रम में लिखना है, एक क्रम से लिखना है, और फिर उनके मध्य बिंदु दोनों जो विकर्णों के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे और उनको बराबर रखेंगे। बराबर रखेंगे तो x वाले का बराबर हो जाएगा और y वाले के बराबर हो जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा। एक प्रश्न आपको अभ्यास के लिए और देर का है, सेम ऐसा ही आपको करना है। एक प्रश्न और देर का है यहाँ पर, ये क्या ए बी है, दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक दे रखे हैं, मान लो एक ये ए ये क्या आपको निर्देशांक दे रखे हैं, इसका निर्देशांक -2 और इसके निर्देशांक है -4। ये कह रहा है कि इस पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 AB। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड P है वो कहाँ AB पर स्थित है, AB पर कहीं ना कहीं बीच में स्थित होगा। वो कह रहा है AB, देखिए AB का कितने भाग करना है, AB के टोटल भाग करने हैं 7, और उसमें से तीसरा भाग क्या है, AP है। तो या तो हम ये ऐसे निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दे रखा AP बराबर 3/7, ये बिंदु P है, AP पर स्थित है, तो इसका एक भाग होगा, बीच में होगा। वो कह रहा है AP की जो वैल्यू है कितनी है, A से P वो कितना भाग है, इस पूरे का पूरा भाग तो है 7, और उसमें पूरे में से एक का जो भाग है वो कितना है, 3। तो बाकी कितना बचा, 7 में से 3 के कितने रह गए, 4। तो PB कितना हो गया, अतः PP कितना हो गया, या PB कैसे हो, कितना हो गया 4/7 AB। तो अभिष्ट अनुपात कितना हो गया, अभिष्ट अनुपात कितना हो गया, अभिष्ट अनुपात है 3/4। अब इस 3/4 के रूप में हम क्या करेंगे, जो बिंदु P है इसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं। ये आपको अभ्यास के रूप में करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको ये खुद सरल करना है। आगे एक बिंदु और देर का है कि AB वृत्त का व्यास है, AB क्या वृत्त का व्यास, तो हम इसको ले लेते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं इसका। वृत्त का व्यास है, तो ये वृत्त का व्यास है, निर्देशांक A और B दे रखे हैं। A का मान कितना है, A का मान हमें ज्ञात करना है, और B की वैल्यू दे रखी है 1 और
यहाँ बीच में केंद्र है O, दिशांक दे रखे हैं, तो माना इसके निर्देश क्या मान लेंगे x y, y बिंदु ये हो गए और 20 वाला ये हो गया, तो 20 वाला किस अनुपात में बांटता है, तो अनुपात क्या था, ये जो केंद्र है इस व्यास को क्या करता है, दो अनुपातों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, एक अनुपात एक बराबर भागों में बांटता है। अनुपात हमारे पास में, मध्य बिंदु हमारे पास में, और यहाँ भी दे रखा है, तो हमें एक की जो वैल्यू हमें ज्ञात है करनी है, तो एक्स और वाई दोनों ज्ञात करेंगे, मध्य वाले बिंदु जो एक्स वाई दोनों ज्ञात करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। या इसको x1 y1 मान लीजिए, और ज्यादा इजी रहेगा, तो आ जाएगा, इस सूत्र में भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अंतिम प्रश्न एक परीक्षा में दे रखा था, प्रश्नावली में दे रखा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। तो शीर्ष अपने को हमें क्या करना है, सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना है, आएंगे कि जो है क्रम इसी क्रम में लेना है, ध्यान रखने की, ए ये लिया 0, बी ये लिया 4 5, सी ये लेंगे 1 4, और डी ये लेंगे, कितना हो जाएगा -2 -1। अब हम विकिन याद करेंगे, विकिन हम याद करेंगे ए से सी वाला, ए से सी वाला, ये विकिन याद करेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 विकिन गुणा विकिन। ये एसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये डी भी हम ज्ञात करेंगे। ये जो विकिन है हमने क्या है, ये हमें क्या करना है ज्ञात है, तो विकिन एसी बराबर क्या हो जाएगा, करंट एसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमें दूरी सूत्र लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 की तो माइनस था, और ये 3 माइनस का होल स्क्वायर, और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हुआ 3 में ये 4 का हो गया, 4 का वर्ग उधर और उधर भी 4 का वर्ग, कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट 16 और प्लस 16, कितना होगा स्क्वायर रूट 32 इकाई को जोड़। अब इसी प्रकार विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी कितना होगा वही स्क्वायर रूट की वैल्यू देखें अब क्या है, ई से डी 4, ये -2 और -4 होल स्क्वायर प्लस -1 5 का कर लेंगे, रूट हो जाएगा, माइनस के तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस का होल का दोनों का स्क्वायर, कितना 36 प्लस 36, ठीक, तो इसको सरल कर लेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मात्रक भी लिखेंगे 1/2 गुणा विकिरणों का गुणा, विकिरणों का हमारा 1/2 विकिरण क्या आए थे, पहला विकिरण आया था स्क्वायर रूट 32 और गुणा दूसरा क्या है स्क्वायर रूट 3, तो सरल करेंगे 2 32 का हम देखेंगे क्या आएगा 8 गुणा 4, 8 चौक 32 या 16 गुणा 2, 16 बाहर आ जाएगा 4 और अंदर जाएगा 2, ठीक है। उसी प्रकार गुणा ये क्या हो गया 36 गुणा 2, 36 बार आएगा 36 का 6 जाएगा 2, यहाँ से ये 2 कट रहा है, 2 बार क्या गुणा 2 को 6 से गुणा किया 12, करोड़ 2 इस करोड़ 2 से गुणा हो जाएगा, कितना रह जाएगा 2 24, क्षेत्रफल है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ये आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार ये हम आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे प्रश्नावली से लाभ मिला होगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।